नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट आस्क। दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है, मैं आज इसी ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं इस ट्रांसफार्मर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो पार्ट अब दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसफार्मर का बॉडी पार्ट है। ये मैं आपको एलवी साइड से जो लो वोल्टेज जहाँ से कनेक्टिविटी होगी, आपको 4 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ये लो वोल्टेज साइड से दिखा रहा हूँ। ये ट्रांसफार्मर का पूरा बॉडी पार्ट है। ये पूरा का पूरा बॉडी जो होता है, इसके अंदर कोर होता है और वाइंडिंग होती है। पूरा का पूरा जो होता है तेल से भरा हुआ होता है। और ये जो तेल होता है, ये जो इसकी वाइंडिंग है उसकी कूलिंग करता है और इंसुलेशन का काम करता है। आइए अब जान लेते हैं इसके रेडिएटर के बारे में। अगर मैं इसके रेडिएटर के बारे में दिखाऊं आपको, तो देखिए दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है ट्रांसफार्मर, इसके अंदर अगर हम इधर देखें राइट साइड में, ये 2 रेडिएटर लगे हुए हैं और लेफ़्ट साइड में एक रेडिएटर लगा हुआ है। 2 इधर और एक इधर रेडिएटर, और दूसरी साइड भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये हम दूसरी तरफ अगर देखें तो इधर 4 रेडिएटर इधर है और 3 रेडिएटर इधर लगे हुए हैं। बीच में है इनका एचवी बॉक्स, हाई वोल्टेज बॉक्स। 33,000 वोल्ट का जो बॉक्स यहाँ से आउटपुट आएगा, ये बॉक्स है जिसमें टर्मिनेशन होगा। तो रेडिएटर है, रेडिएटर इसके अंदर टोटल 10 लगे हुए हैं। 4 इधर, 3 दूसरी साइड, 4 3 7 और एलवी साइड में 3 लगे हुए हैं। तो टोटल इसके अंदर 10 रेडिएटर लगे हुए हैं। और रेडिएटर का मोटा मोटा मैं काम बता दूं तो रेडिएटर क्या करता है, कूलिंग का काम करता है। इसके अंदर जो ऑयल है उसको कूल करता है, ठंडा करता है। बाकी इसके बारे में डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, उसके बारे में बता दूंगा कैसे कैसे वर्क करता है। अभी हम ये समझ लें कि क्योंकि ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो इसमें हम ये समझ लीजिए कि रेडिएटर का काम होता है कि ऑयल को ठंडा करना। हम देखें तो रेडिएटर के अंदर मैं आपको दिखा दूं तो ये देखिए, रेडिएटर का एक एंड यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है और दूसरा एंड ऊपर देखें तो यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। तो रेडिएटर ये ऊपर और नीचे दोनों तरह से। और ये जो पाइप है, ये देखें, अगर ये पाइप को हम देखें तो ये जा रहा है, बॉडी से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए बॉडी से कनेक्ट हो गया, बॉडी से। और ये पाइप आ गया यहाँ पर। आप देखेंगे तो एक वाल लगा हुआ है। ये वाल देखें, ये बिल्कुल ये वाल रेडिएटर के इस निचले एंड पर लगा है। और यही ऊपर भी देखेंगे एक ही सेम वाल लगा हुआ है। इस वाल को हम कहते हैं बटर वाल। जब भी जो तेल है वो जब हीट होता है तो ऊपर वाले वाल से इस रेडिएटर के अंदर आता है, इस ऊपर वाले वाल से। और ठंडा होता हुआ इस निचले वाल के थ्रू, फिर इस पाइप के थ्रू होता हुआ मेन टैंक में चला जाता है। तो ये रेडिएटर का काम है कि ऑयल को ठंडा करना। तो इस तरह से सर्कुलेट होता रहता है और ठंडा होता रहता है। इस सभी जितने भी हमारे रेडिएटर लगे हैं, सब में अगर हम देखें तो इस तरह से ऊपर और नीचे पाइपों के थ्रू कनेक्ट है ये मेन टैंक से। तो इस तरह से ये वर्क करता है। उसके बाद मेन ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है 33,000 वोल्ट। यहाँ से इस ट्रांसफार्मर का आउटपुट निकलेगा, क्योंकि यहाँ से इस ट्रांसफार्मर का आउटपुट निकलेगा। यहाँ से निकल करके ये जो हमारे सामने नज़र आ रहा है एसटी पैनल, उस पैनल पर ये सप्लाई जाएगी और वहाँ से आगे सप्लाई जाएगी। तो ये हो गया रेडिएटर का। और ये हमारा एचवी साइड का जो टर्मिनल बॉक्स है, ये हमने देख लिया। ये जो हम देखें सामने, तो ये हमें नज़र आ रहा है टैंक, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटर टैंक या एक्सपेंशन टैंक। जब भी इसके अंदर भी तेल भरा जाता है, ये पूरा का पूरा फिल नहीं होता है, इसको आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ। एक अलग से रखा हुआ है कंजर्वेटर टैंक, और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ऊपर टंकी जो ट्रांसफार्मर पे दिखाना थोड़ा सा ऊपर था, इसलिए नहीं दिखा पा रहा था। तो ये होता है कंजर्वेटर टैंक। और इसको देखिए मैं दिखा दूँ, इसके अंदर ही यहाँ ऊपर टॉप से भरा जाता है तेल। और इधर देखिए मैं दिखा दूँ, ये दिखा इंडिकेटर इसके दे रखे कुछ। यहाँ अगर हम देखें सबसे निचले हिस्से में, तो यहाँ नीचे में मिनिमम
मतलब अगर तेल यहाँ ये इस पॉइंट पर है तो इसका मतलब मिनिमम है, बहुत कम है इसके अंदर तेल। और ये नॉर्मल दिखा रखा है बीच में, ये देखिए ये दिखा रहा है नॉर्मल। अगर हमारे इस टंकी के अंदर नॉर्मल इतना तेल होना चाहिए, और अगर तेल ज़्यादा होता है ट्रांसफार्मर से रिटर्न इसके अंदर आता है तो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। और इस चीज़ में एक चीज़ और दिखा दूँ कि इसके ऊपर ये जो पाइप नज़र आ रहा है आपको, ये देखें अगर हम पाइप को, ये जो पाइप नज़र आ रहा है ये इधर से दिखा देता हूँ आपको मैं। ये इधर देखें हम थोड़ा सा, क्योंकि हाँ ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ब्रीथर लगेगा। इस पाइप को देखो मैं दिखा रहा हूँ, अब टंकी जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर दिखा रहा हूँ आपको। ये जो पॉइंट है एक पाइप से लटका हुआ नज़र आ रहा है, इसमें लगता है ब्रीथर। दोस्तों ब्रीथर का जो काम होता है वो होता है जब तेल वापस ट्रांसफार्मर में जाने लगता है तो नीचे से एयर लेता है, और इस ब्रीथर के अंदर सिलिका जेल होती है जो एयर को मॉइस्चर को सक कर लेती है, और इसके निचले हिस्से में जो ऑयल होता है वो ऑयल डस्ट को अपने अंदर सक कर लेता है, जिससे ट्रांसफार्मर के अंदर ये दोनों चीज़ें डस्ट और मॉइस्चर नहीं जा पाता और हमारा ट्रांसफार्मर सेफ रहता है। दोस्तों ये जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है पैकिंग में, ये होता है मार्शलिंग बॉक्स। अभी मैं इसका फ़ोटो दिखाऊंगा, इसका कवर हटा करके कहीं से। तो ये होता है मार्शलिंग बॉक्स। जितने भी वाल्व लगे होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, उन सभी के कंट्रोल की वायर यहीं पर आती है। ये देखिए ये है मार्शलिंग बॉक्स, सभी वायरें कंट्रोल की यहीं पर आती है और यहीं से पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों ये जो मार्शलिंग बॉक्स आप देख रहे हैं इसके अंदर देखो ये 6 लगे हुए हैं इंडिकेटर, जिसमें से एक है OTI यानी कि ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, और इसके अंदर 5 लगे हुए हैं WTI यानी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, जिसमें से कि 4 जो इंडिकेटर है वो LV साइड के इंडिकेट करते हैं, और एक जो है वो HV साइड की वाइंडिंग को इंडिकेट करता है। दोस्तों अभी जो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है ये होती है बुकहोल्ज रिले। ये भी ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम गैस ऑपरेटिंग रिले भी कहते हैं। ये क्या करती है कि ट्रांसफार्मर की पूरी मॉनिटरिंग करती है कि कहीं ट्रांसफार्मर के अंदर कोई ज़्यादा गैस तो नहीं बन रही है। अगर बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो यह ब्रेकर को ट्रांसफार्मर ट्रिप करने की कमांड दे देती है, मैसेज दे देती है, और ब्रेकर जो है ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देता है, जिससे ट्रांसफार्मर जो होता है वो सेफ बच जाता है। ये लगने के बाद देखिए ये कंजर्वेटर टैंक से जा कर के ये हमारी मेन टैंक तक किस तरीके से कनेक्ट होती है, ये देख लीजिए एक बार। दोस्तों बुकहोल्ज रिले ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको इस पर एक अलग से वीडियो चाहिए इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, किस तरह से काम करती है, किस तरह से हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करती है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए। दोस्तों ये जो नज़र आ रहा है ये है एक वाल्व जिसे कहते हैं एयर प्रेशर रिलीज वाल्व। ट्रांसफार्मर के अंदर जब भी गैस ज़्यादा बनती है तो ये इससे गैस रिलीज़ हो जाती है। ऐसे हम समझ ले, देखिए बाहर मैं इसको एक बाहर से रखा हुआ एक अलग से दिखा रहा हूँ। इसका फंक्शन ये होता है कि जैसे हम समझने के लिए समझ लें, जैसे मान लीजिए प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में अगर गैस ज़्यादा बनती है तो उसका ऊपर से उड़ जाता है और उसकी गैस रिलीज़ हो जाती है। तो ये एयर प्रेशर रिलीज़ वाल्व भी यही काम करता है, इसी तरीके से काम करता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर अगर गैस ज़्यादा बनने लगती है तो ये उस गैस को रिलीज़ करता है। इसका मेन फंक्शन यही है। दोस्तों जब ट्रांसफार्मर के सारे पार्ट्स लग जाते हैं, हालांकि अभी ये पूरी तरह असेंबल नहीं हुआ, तो कुछ इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं, दिखाई देता है जैसा कि ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर को देखते हैं जब सभी पार्ट्स रेडिएटर, कंजर्वेशन टैंक, रेडिएटर, LV बॉक्स, HV बॉक्स सभी लग जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखिए, ये इसके व्हील के बारे में बता दो। नीचे देखिए इसके चारों व्हील किस तरीके से लगाए गए हैं। इनके व्हील्स को भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अभी जिस पर बेस है, जिस पर ये रुकता है, उस व्हील को भी एक बार देख लेते हैं हम सभी।
तो दोस्तों ये थे ट्रांसफार्मर के अलग अलग पार्ट्स। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।